नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अरविंद यादव। आज आपके लिए साइंस का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आप सब लोगों ने पार्ट 1 को बहुत ही पसंद किया और आपने डिमांड की कि पार्ट 2 लेकर आएँ, तो आप देख चुके हो। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो हम आपको बता दें, गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन विधि निर्धारण का उपयोग होता है, यह आपको बताना है। जो रेडियो कार्बन विधि है उसका उपयोग कहाँ होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, इनकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन विधि का उपयोग होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क या किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो उत्तर है अनंत। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरा प्रतिबिंब होगा। तेल का जल के तल पर तैरने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वह जल की सतह पर तैरता रहता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्यों होता है ऐसा? तो हम आपको बता दें, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और सड़क पर घर्षण अधिक होता है। जो लोलक है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की घड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है, इससे उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पीतल मिश्र धातु है, तो आपको बताना है पीतल किस किस की मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो है मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव है। अगला देखते हैं, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे टाइल्स में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो जो दाद रोग होता है उसका रोग कारक कवक होता है, ये आपको पता है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है माइकोस्पोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? विटामिन सी। सबसे भारी धातु ओसियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं पेपर में कई बार पूछा गया है, आपको ओनली क्वेश्चन देखना, तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए आप क्लास को मिस ना करें। तो इसका आंसर देखते हैं, पोटेशियम का अयस्क कार्नोलाइट का सूत्र क्या है? तो बता दें KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, या हर्ट्ज भी आ सकता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से मिश्रित हो? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल की मिश्र धातु है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। और जिसमें कवकों मतलब फंगस का अध्ययन किया जाता है उसका नाम है माइकोलॉजी। आप कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का क्या नाम है?
तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह में रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। और भोपाल गैस दुर्घटना में मिल्क का रिसाव था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जिसका सूत्र CH3NCO है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, अगर कोई कमरे में फ्रिज रखा है और फ्रिज का दरवाजा खोल दिया है तो कमरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम बता दें, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या होता है? तो हम आपको बता दें, अर्धचालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य की सभ्यता सीमा है, मतलब मनुष्य कितने हर्ट्ज के बीच में ध्वनि को सुन सकता है? तो यहाँ यह पूछा गया है, तो इसका क्वेश्चन होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे में चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल भी आ सकता, फेरॉन भी आ सकता। ओके, कंफ्यूज मत होना। भारी जल का सूत्र क्या है? तो D2O है, इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। टेक्रोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख में होता है। हेमेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संसाधन से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो हम आपको बता दें, जिसका रक्त AB है तो वह है AB, उसे सर्वग्राही बोला जाता है। वह किसी से भी रक्त ले सकता है। तो यहाँ आपको बताना है कि A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से ले सकता है और O से ले सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में। सेलिंग प्रतिशतता मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशतता क्या है? तो मूंगफली की दानों की प्रतिशतता को ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो बता दें, वह है होट बर्गर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस बकरी को विश्व में दूध की रानी कहा जाता है? तो वह है सानेन। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे से बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो 90 कैलोरी होती है। मनुष्य के रक्त में लाल, अब आपको बताना है, जो मनुष्य का रक्त है वो लाल क्यों होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो यह आमाशय से होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो यह डार्विन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोसेसर की गति किस
तो आपको यहाँ बताना है कि जो प्रोसेसर की गति है किस मात्रक में मापी जाती है, तो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है या गीगा हर्ट्ज में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीडीपी का टीका बच्चों को किस रोग के लिए रक्षा करता है? तो आपको बताना है जो डीडीपी का टीका है वह टेटेनस, इसे ही लिप्थीरिया या होपिंग कफ कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो यह 0.8 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों में श्वसन हेतु अंग होता है क्लोम, गलफड़े भी बोलते हैं। वाटसन एवं किक ने जीव विज्ञान को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो उत्तर है यूरोकोम के कारण होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी का क्या है? तो हम आपको बता दें, जो जिस व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रिया होती है, अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण होता है? आपको यह बताना है। यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसका नेत्र का कौन सा हिस्सा दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दिया जाता है। पेलोंग रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो हम बता दें, जो खसरा रोग होता है वह वायरस के कारण होता है, अर्थात विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है? तो 24% मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स का आविष्कार किसने किया था? तो कोरोथर्स ने किया था 1937 में। रोटाइल किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का है। लोह ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ड है, थार्ज। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो आपको बताना है कि जो स्तनधारी होते हैं सबसे गर्म रक्त किसका होता है? तो व्हेल मछली का होता है। ठीक है, यह मछली स्तनधारी में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और सबसे बड़ा स्तनधारी भी व्हेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो बेकोरल है, इन्हीं ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एक्ोस्टिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है? तो हम आपको बता दें, जो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है वह 0.51 मेगावाट में होती है। ओके, अगला देखेंगे, प्रदीप्ति ध्वनि घनत्व का मात्रक क्या है? तो लक्स है। बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है कि बादल हवा में तैरते हैं? तो हम बता दें, वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरिन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने की थी। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? तो Ca कोष्टक H2SO4 का होल ट्वाइस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, बस आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एपिलेप्सी रोग का संबंध है तो नाड़ी संसाधन से। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो ऑर्जिनोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो सोनार की। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो किडनी में होती है।
मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। पायरोडोरिक्स किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैस का दाब मापते हैं। 2 बार आ चुका है। 4 अर्धचालकों के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में कितना भाग अपघटित रह जाएगा? तो 1/6 भाग, 16वां भाग। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म छिपा का कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु उसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर कितना होगा? तो हम बता दें 1+ हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देंगे। रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में नहीं जमता है। DNA उपस्थित होता है तो केंद्रक में होता है। आनुवांशिकता की भूमिका को किसने सर्वप्रथम बताया था? यह पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर होगा मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान कई इकाई को पूर्ण ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यह आपको बताना है। तो 931। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिकी का मात्रक है, यह आपको बताना है। तो ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सावन के बुलबुले में प्रकाश की किस घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दोनों करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डायनामाइट है का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तारे का रंग किस कारण परिचायक होता है? तो तारे के ताप के कारण भारी जल D2O होता है। तो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड आपको बता दें हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का होता है। दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है, यह आपको बताना है। तो जो इसका निर्माण होता है वह यकृत में होता है और जो जमा होता है वह पित्ताशय में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो आपको सबको पता है PS है जो कान में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है।